भाई आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में जो टास्क हमें देखने मिला यानी कि राखी सावंत ने जिस तरीके से वो चीज जो हरकत की यानी कि 14 लाख वहां पे विनर के अमाउंट से कम करना, क्या वो सही थी, फेयर थी या अनफेयर थी, सही थी या गलत थी? भाई इस पर इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। राहुल और अली की क्या गलती थी या नहीं, क्योंकि सलमान खान ने इनको बैश किया है, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो चलिए बात करते हैं इस पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। आज के एपिसोड की पूरी बात की जाए तो भाई यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शो के शुरुआत में हमने ये देखा कि वहां पे राखी सावंत बोलती है कि रूबीना ही शो जीतेगी। जी हाँ, रूबीना ही जीतेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाहर देखा है भाई किस तरीके से तगड़ा सपोर्ट रूबीना दिलेक को जा रहा है। और अगर इतना ज्यादा तगड़ा सपोर्ट जा रहा है तो भाई शो वहां पे रूबीना ही जीतेगी। और मैं भी मेरे चैनल से आपको बताना चाहूंगा कि रूबीना के शो जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा अगर किसी के चांसेस है तो वो रूबीना दिलेक के हैं। जी हाँ, क्योंकि जास्मिन बसी ने जो पॉइंट्स वहां पे रखे कि राहुल कृष्ण वैद्य को हर एक पोल में सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुझे गलत लगा। अब भाई आप मेरे चैनल के भी पोल्स लीजिए, आप किसी भी चैनल के पोल्स लीजिए, कुछ चैनल्स वहां पे बायस भी हो सकते हैं, कुछ अनबायस भी हो सकते हैं, लेकिन हर जगह वहां पे रूबीना लीड कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं रूबीना की खासियत है, उनके फैंस की खासियत है। जी हाँ, क्योंकि रूबीना रूबीना है। जी हाँ, तो यहां पे रूबीना वहां पे जीत भी सकती है, लेकिन भाई यहां पे फिनाले में जाने के लिए जो फाइट घर के अंदर चल रही है ये बड़ी वहां पे देखने लायक है। अब बिग बॉस ने इस तरीके का टास्क किया था कि भाई बिग बॉस को ना कुछ राहत मिले पैसों से। बिग बॉस को वहां पे देने थे विनर को 50 लाख। जी हाँ, अब 50 में से 14 लाख वहां पे कम हो चुके, यानी कि राखी सावंत ने वो वहां पे विनर के अमाउंट से कम कर लिए, खुद को वहां पे सेव कर लिया। अब इसी डिसीजन पे बहुत सारी चर्चाएं वहां पे हुई थी। अब इसमें किसका फायदा है, इसमें किसका लॉस है? इसके लॉस वहां पे तो विनर का है, आप सभी को पता है, लेकिन फायदा यहाँ पे बिग बॉस का है। बिग बॉस को वहां पे विनर को कम अमाउंट देनी पड़ेगी। जी हाँ, तो भाई बिग बॉस को ऐसा ही फायदा मिलता रहे, इसलिए बिग बॉस यहाँ पे पहले बड़ा प्राइस रखते हैं, उसके बाद इस तरीके का टास्क रखते हैं। बिग बॉस को आप भली भांति जानते, बिग बॉस भली भांति जानते थे कि राखी सावंत जो है ये आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और अपने आप को सेव करेगी और अपना वहां पे फायदा हो जाएगा। इसीलिए बिग बॉस ने पहली रकम छोटी नहीं दी, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख। जी हाँ, 14 लाख मतलब बहुत बड़ी रकम होती है। और बिग बॉस को पता है भाई इतनी अमाउंट अगर विनर के अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगी तो उनको राहत तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे इनको वहां पे पर वीक के हिसाब से इनको पेमेंट भी देना पड़ता है। रूबीना दिलेक का पेमेंट बहुत ही ज्यादा है, 14 लाख। जितनी अमाउंट उन्होंने कम कर दी है उतनी अमाउंट तो ये पर हफ्ते लेती है, तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन भाई फिर भी 14 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। इस वजह से कहीं ना कहीं वहां पे मायूस तो होगा ही आदमी, कहीं ना कहीं वहां पे दिल में ठेस तो पहुंचेगी। ठेस वहां पे 3 लोगों को पहुंची। एक रूबीना दिलेक, वो नाराज थी, आपने देखा होगा, और बार बार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि इस तरीके का कदम राखी सावंत ने नहीं उठाना चाहिए। दूसरे राहुल कृष्ण वैद्य, जिनको कहीं ना कहीं वहां पे पंप किया है जो जास्मिन बसी ने, इन्होंने कि आप भी शो जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि राहुल हारेगा ही, ऐसा नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे राहुल वहां पे नाराज था और अली गोनी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। गुस्सा, बहुत सारी चीजें हैं इस पर गुस्सा होने के लिए, क्योंकि राहुल भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ वहां पे 2-4 बातें बोल गए, तो इसकी वजह से वहां पे अली गोनी गुस्सा भी हो सकते हैं। और भाई राखी सावंत तो राखी सावंत है। जी हाँ, अब भाई राखी सावंत ने जो किया, यहां पर एक बात आपने क्या नोटिस की, जब वहां पे राहुल इनको वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो चेक लिख कर उसने अपना हाथ में पकड़ा था, तो राहुल ने वहां कहा कि तूने वहां पे स्टेज पे मेहनत करके एक एक रुपया कमाया, क्या तुझे वो याद है? तूने डांस करके एक एक रुपया कमाया, क्या तुझे वो याद है? यानी कि इमोशनल करने की कोशिश कर रहे थे राहुल कृष्ण वैद्य, और ये बहुत अच्छी तरीके से स्टेप उठाई थी। भाई ये तो टास्क का ही एक पार्ट है ना, मतलब किसी को इस चीज को करने से रोकना ये टास्क का ही पार्ट है, मतलब एकदम से सही बात है ना। तो भाई यहां पे बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करके रोकने की कोशिश क्यों की? क्योंकि बिग बॉस को पता था कि चेक अगर हाथ में है और इसको इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, यानी कि राखी सावंत को, तो राखी सावंत यहाँ पे श्रीड करने की अलावा वहां पे डिपॉजिट कर सकती है वो 14 लाख, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिग बॉस का नुकसान भी हो सकता है। तो बिग बॉस ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद भी राहुल ने फिर एक बार वही चीज समझा कि भाई तूने एक एक रुपया कैसे कमाया, सोच। फिर एक बार बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की। बिग बॉस ने 2 बार अनाउंसमेंट करने की ये जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बिग बॉस को यही चाहिए था कि राखी वहां पे वो अमाउंट है वो वहां पे विनर के अमाउंट से डिडक्ट कर दे, और राखी ने वही स्टेप उठाई। बिग बॉस खुश, बॉय एकदम एकदम खुश, मतलब 50 से गया और बच गए वहां पे 36 लाख रुपीस, और इतने ही वहां पे उनको देने पड़ेंगे। भाई
करोड़ में पैसे आते हैं इनको, इतना बड़ा टीआरपी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन राखी का दिमाग एक चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा था कि राखी जिस तरीके से विनर से जाके डील कर रही थी कि मैं ये नहीं करती, फिर तू मुझे बाहर जाके इतने इतने पैसे देना, मैं वो नहीं करूंगी, मैं उससे भी जाके डील करती हूँ, राहुल से भी, मैं रुबीना से वहां पे डील करती हूँ। राखी कोई बुद्धू नहीं है, राखी को पता है विनर अगर बनेगा तो रुबीना और राहुल कृष्ण वैद्य इन दोनों में से कोई एक बनेगा, इसलिए दोनों के साथ ही वहां पे वो डील कर रही थी। ये बहुत ही चतुर राखी है। जिस तरीके से रोने का आज नाटक किया भाई, मैं तो हंसी आ रही थी मुझे कि राखी बहुत बार ऐसा नाटक करती है। जी हाँ, क्योंकि आंख में पानी का बूंद नहीं था, चलो पानी ठीक है नहीं था, लेकिन उसके बाद झट से वहां पे जैसे वो सेफ हो गई, वो नाचने लगी। एक साइड में वहां पे रो रही थी, दूसरे साइड में नाचने, एकदम से फ्लिप मार दिया। तो ये रियल राखी है। लेकिन भाई वीकेंड का वार में राखी सावंत को वहां पे बहुत ज्यादा सराहना मिली है और राखी सावंत की साइड वहां पे ली है। अब बिंदु तारा सिंह ने घर के अंदर एक पॉइंट रखा कि भाई इनको वहां पे पर हफ्ते पेमेंट भी मिलता है, यानी कि 1.5 लाख हो, किसी को 1.5-2 लाख मिलते हैं, किसी को 5-6, किसी को 10-12 ऐसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे राखी ने अपने वो पैसे बढ़ा लिए, 1.5-2 भी वहां पे कम नहीं होते। तो ये पॉइंट राखी ने वहां पे रखना चाहिए, ये बिंदु तारा सिंह का वहां पे कहना था, ये कहना मुझे मान्य है। जी हाँ, लेकिन राखी ने वो सोचकर वहां पे फैसला नहीं लिया है। कोई समझदार व्यक्ति होता तो वो सोच रख के फैसला लेता, लेकिन यहाँ पे राखी को पता है भाई अपने खाते से थोड़ी ना जाने वाले, वो तो विनर के खाते से जाएंगे, और मैं क्या यहाँ पे आलू छीलने आई या फिर इस तरीके की चीजें करने के लिए आई हूँ? मैं भी यहाँ पे खेलने आई हूँ। मैं अगर खुद को वहाँ पे फिनाले में देखना चाहती हूँ तो मैं ये चीज करूंगी, क्योंकि राखी सावंत की बात की जाए तो उनको पता है कि वो नहीं जीतने वाली, क्योंकि वो भाई पुरानी है और इसको क्यों जिताएंगे। तो इस वजह से सिर्फ फिनाले में जाने के लिए इन्होंने ये अमाउंट डिडक्ट किया, और इसमें बिग बॉस का फायदा हो। या बिग बॉस ने पूरा जाल बिछाया था ये 14 लाख कम करने के लिए, 14, 15 या 16, भाई कौन सी भी एक अमाउंट वहां पे कम होने ही वाली थी, और ये वहां पे बिग बॉस ने कर दिया। जी हाँ भाई, इस पर आपका क्या कहना, कौन सही कौन गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मेरे हिसाब से अली और राहुल सही थे। कितना भी सलमान खान कहे, सलमान खान बिग बॉस की भाषा बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अली और राहुल जो है वो सही थे कि भाई किसी ना किसी के अमाउंट से ये रकम जाएगी, यानी कि फिर वो रुबीना हो या फिर राहुल हो, कोई भी हो, जो भी जीतेगा उसके अमाउंट से अमाउंट जाएगी। तो इतनी बड़ी रकम कम क्यों करनी है? जी हाँ, ऐसे हम नॉमिनेटेड रहते, ऐसे भी वहाँ पे राखी इविक्ट होने वाली थी नहीं। जी हाँ, देबोलीना घर से बेघर होने वाली है, मतलब राखी वहाँ पे नॉमिनेशन में होती भी तो भी वहाँ पे देबोलीना ही वहाँ पे इविक्ट हो जाती, क्योंकि इजाज खान आने वाले है ही नहीं, तो क्यों जाएंगे। अब इनको वहाँ पे फिनाले वीक में डाला है। बिग बॉस ने एक बड़ी गेम खेल दी है, यहाँ पे राखी को एक झांसा दिया 14 लाख का, जो इन्होंने इनको फायदा करके दिया, 14 लाख कम कर दिया। अब इनको वहाँ पे पहुंचाया, दो ऐसे कंटेस्टेंट जिनको सबसे कम वोट्स आते हैं, इनको फिनाले वीक में भेजा है, फिनाले में नहीं भेजा है। ये आप थोड़ी सी सोच रखिए। बिग बॉस को ये 2 बकरे हैं, इस बकरे में से किसी एक बकरे को वो निकाल सकते हैं, घर से बाहर कर सकते हैं कि ये 101% होगा। जो भी 5 सदस्य अब अगले हफ्ते में जाएंगे, एक अभी इविक्ट हो जाएगा, तो इन 5 में से भी कोई एक वहां पे इविक्ट होगा, और सिर्फ 4 मुझे ऐसा लगता है कि फिनाले में जाएंगे, क्योंकि फिनाले वीक में भेजना ये बिग बॉस बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिनाले में भेजना ये नहीं कह रहे हैं। अगर टॉप 5 फिनाले में जाते तो बिग बॉस बोलते कि भाई आप ये 2 जो कंटेस्टेंट है ये कंफर्म वहां पे फिनाले के कंटेस्टेंट हो चुके हैं, यानी कि निकी और राखी। लेकिन ये बार बार यही चीज बोल रहे कि फिनाले वीक में जा रहे हैं, यानी कि इस बार हो सकता है कि 4 ही लोग हमें फाइनल में देखने मिले। जी भाई, कौन होंगे वो 4 लोग, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। आज के एपिसोड की बात की जाए तो इतना ही था। राहुल कृष्ण वैद्य ने बहुत अच्छी बात बोल दी, जब इनको 16 लाख का वहां पे चेक आया तो उन्होंने एक अच्छा शेर बोला कि मुकद्दर से ये कह दो अकेला नहीं हूं मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। जी हाँ, क्योंकि भाई अच्छे कर्म करो तो दुआएं मिलती है, और दुआओं से भाई हम बहुत बड़े बनते हैं, और ये बहुत सही बात है। और अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ये मैंने मेरे जीवन में देखा है, और मैं इस पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और इसी के साथ वहाँ पे राहुल और अली दोनों ने भी, वो दोनों भी चेक थे वो डिपॉजिट कर दिए, यानी कि विनर की अमाउंट डिडक्ट नहीं की, और ये टास्क यहीं पे ख़त्म हुआ। जी हाँ, एंड में वो कुछ खाने वाला टास्क था, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन फिलहाल यही था। बात की जाए वीकेंड का वार की, तो वीकेंड का वार में आपको दिशा परमार देखने मिलेगी, घर के अंदर आएगी, राहुल वैद्य के साथ आपको देखने मिलेगी। बहुत दिनों के बाद इनकी एंट्री भी हो गई थी भाई, 101% नहीं, 200 नहीं, 300% नहीं, 1000% यहाँ पे कंफर्म न्यूज लेके मैं आपके सामने हूँ कि दिशा परमार आपको देखने ही मिलेगी, और साथ ही वहाँ पे
राहुल वैद्य और अली को वहाँ पे बैश करते हुए सलमान खान दिखेंगे। और भी खबरें हैं, जैसे जैसे आगे आएगा पूरा ये शो खत्म हो जाएगा, मैं आपको आकर जरूर बताऊंगा। लेकिन आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। और भी खबर लेके मैं आपके सामने आऊंगा, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और भी खबरों के लिए हमारे इंस्टाग्राम @Rado06 को आप फॉलो करें, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।